राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि तो सर्दी का सितम लगातार जारी है, विजिबिलिटी भी लो है और पारा लगातार लुढ़क रहा है, जिससे कि कपकपाती हुई सर्दी से भी राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार लगातार 13 जनवरी तक ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। ऐसे में एक बार फिर से आपसे अपील कि वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखिए, बाहर निकलिए बहुत सावधानी से निकलिए। कई जिलों में तापमान 7 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है हरियाणा के। ऐसे में हरियाणा में शीतलहर का ये अंधाधुंध कहर जो चल रहा है उससे बचने की जरूरत है। 13 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि पारा यहां पर 10 से नीचे है। तापमान में लगातार गिरावट से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जीवन सुस्त है और यातायात भी इस वक्त प्रभावित बुरी तरह से हो चुकी है, क्योंकि कहीं ट्रेनें लेट हैं तो कहीं रद्द कर दी गई हैं। हवाई यात्रा प्रभावित हो रही है लगातार और यातायात परिवहन, सड़क परिवहन तो बिल्कुल प्रभावित ही है। ऐसे में रफ्तार थमी हुई है वाहनों की और लापरवाही से वाहन चलाने वालों को खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में आप एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर वाहन लेकर निकल रहे हैं तो अगर जरूरत है तो वाहन को रोक दें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली है। आपके जिले के टेम्परेचर का क्या हाल है जरा देखिए। नारनौल में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सर्दी का सितम कैसे इस वक्त देखने को मिल रहा है। भिवानी में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करें कैथल की, कैथल में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। सर्दी का यह सितम लगातार लोगों को सितम दे रहा है। यमुनानगर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। वहीं सिरसा में 5.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। वहीं बात करें गुरुग्राम की, 5.8 डिग्री सेल्सियस गुरुग्राम में तापमान है और पानीपत में 5.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करें हिसार की, हिसार में 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। वहीं चरखी दादरी में भी 6 डिग्री सेल्सियस के करीब में टेम्परेचर देखने को मिला है। वहीं पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में भी 6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। लोग ऐसे में सर्दी से बचने के लगातार उपाय कर रहे हैं। जिंद में भी 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। फतेहाबाद में भी 6 डिग्री सेल्सियस लगातार टेम्परेचर दर्ज किया गया है कई दिनों से। करनाल में भी 6.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगातार दर्ज किया गया। ऐसे में यह पारा और भी नीचे रात को हो जाता है। फरीदाबाद में 6.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। रोहतक में 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई है। सोनीपत में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई है। सर्दी का सितम ऐसे लोगों को परेशान कर रहा है। तो देखिए लगातार आपके जिले की लगातार तापमान के बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और चप्पे चप्पे की उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मौसम का। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, आपको दिखाते हैं। दिनेश जुड़ रहे हैं, सौरभ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले दिनेश का रुख करेंगे। रोहतक से हमारे सहयोगी दिनेश जुड़े हुए हैं। दिनेश बताइए क्या इस वक्त स्थिति है रोहतक में। जगदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झज्जर से। बिल्कुल, देखिए स्थिति की बात करें तो काफी गंभीर स्थिति यहाँ नजर आ रही है। जो हवाएं हैं वो 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जो कि लोगों को और जो है सर्दी की ओर ले जा रही है। और टेम्परेचर की बात करें तो रात का जो पारा है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो पारा है वो 5 डिग्री सेल्सियस नापा गया है, यानी कि आज तक का सबसे ठंडा दिन जो है रोहतक में आपको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा आपको नजर आएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है आसमान में बादल होने की वजह से कोहरा नहीं था, लेकिन आज कोहरा काफी पड़ रहा है। दृश्यता 5 से 7, 10 मीटर ही रह गई है, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो तेज हवाएं चलने से ठंड और बढ़ गई है। ऐसे में जो स्कूल की छुट्टियां हैं वो तो यहाँ पर चलिए, दिनेश की आवाज नहीं आ पा रही है तकनीक खामियों की वजह से।
महेंद्रगढ़ का हमारे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, महेंद्रगढ़ में क्या स्थिति है अभी, क्या सूरत हाल मौसम की? तो महेंद्रगढ़ जिले में लगातार दिनेश आऊंगा आपके पास, दिनेश आऊंगा आपके पास। महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात करूं तो महेंद्रगढ़ जिले में लगातार जो है मौसम जो है वो परिवर्तनशील नजर आ रहा है। कभी शीत लहर चलती है, कभी धुंध पड़ती है, तो कभी बूंदाबांदी देखने को मिलती है। जैसे कि मैं पिछले 2 दिन की बात करूं तो महेंद्रगढ़ जिले का जो रात का तापमान है वो लगातार 3 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, लेकिन जो शीत लहर है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल हालांकि कुछ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, जिससे किसानों के चेहरे पे जो शिकन दिखाई दे रही थी वो थोड़ी बहुत दूर हुई, लेकिन जो शीत लहर है उसका प्रकोप अभी भी जारी है। पारा जमने को है। आज मैं अगर बात करूं तो आज शीत लहर चल रही है, धुंध देखने को नहीं मिली है और आज आसार है कि थोड़ी बहुत धूप खिलने को मिलेगी। लोग अपना आप को बचाव करने के लिए अलाव तापते हुए नजर आते हैं। व्यापार की बात करूं तो ये शीत लहर के चलते ठंड के बढ़ने के कारण जो व्यापार है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुका है। जो व्यापारी वो कहते हैं कि दोपहर 2 बजे तक तो व्यापार का कोई काम ही नहीं होता है। लोग घरों में दुबके होने को मजबूर रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो शीत लहर जो है वो लोगों को परेशान करती है। और अगर वाहनों की बात करूं तो वाहन जो सड़कों पर है वो धुंध के कारण रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आते हैं, जो लाइट जलाकर चलते हैं। और प्रशासन जो है वो भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि शीतलहर से बच के रहे और जो धुंध है उसमें वाहनों पे लगातार रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, रिफ्लेक्टर लगा के चलना ही होगा क्योंकि बचाव ही उपाय है। जगदीप का रुख कर लेते हैं। झज्जर में क्या तापमान है जगदीप इस वक्त? आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ विजिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है, धुंध का कहर है अभी भी। सुबह का हालांकि कल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस था। कल हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी रात के समय में 2 बार आई थी। उसके बाद से कल कोहरा भी नहीं था, लेकिन आज आप मेरे पीछे देखेंगे हम इस वक्त एक गांव में मौजूद है, लेकिन कोहरा जो है वो आपको दिखाई देगा। हालांकि विजिबिलिटी ठीक ठाक है, करीब 50 मीटर की विजिबिलिटी है, लेकिन कोहरा फिर भी है। अगर गांव के अंदर इतना कोहरा है तो जाहिर सी बात है कि जब हम रोड पे सड़कों पे निकलेंगे, हाईवे पे निकलेंगे तो कोहरा की विजिबिलिटी जो है 10 से 15 मीटर मुश्किल से मिलेगी। और मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा कि बारिश के बाद जो है लोगों को कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार जरूर मिला है। लोगों को वायु की गुणवत्ता जो है वो जरूर सुधरे, क्योंकि झज्जर की अगर बात करें तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 है, जबकि बहादुरगढ़ का 246 है। यानी कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी सुधार देखने को मिला है। लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ठंड और ऊपर से वायु की गुणवत्ता खराब होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, खास करके वो लोग जो किन्हीं बीमारियों से जूझ रहे या छोटे बच्चे हैं। हालांकि स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, तो बच्चों के लिए ये बड़ा उचित समय रहा छुट्टी का, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है और पूरे उत्तर भारत में हम कह सकते हैं कि शीतलहर का प्रकोप जारी है और आने वाले सप्ताह भर तक लगातार तापमान 3 डिग्री से 5 डिग्री तक झज्जर में बना रहेगा और छुटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है। अच्छा, लगातार हम देख रहे हैं दिनेश, आपके पास भी रोहतक में भी कमोबेश यही स्थिति है। 8 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन अभी तक सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिया। कब तक ये स्थिति रहेगी? हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 13 तारीख के बाद, 13 जनवरी के बाद इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। जो पारा है वो कम से कम सही होना शुरू हो जाएगा तापमान। देखिए, रोहतक की बात करें तो रोहतक में लगातार प्रतिदिन पारा नीचे ही जाता जा रहा है। हालांकि कल दिन में जो है थोड़ी बहुत धूप खिली थी, लेकिन आसमान में बादल होने की वजह से सूर्य देवता भी जल्दी ही उनके पीछे छिप गए थे। लेकिन आज ये उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि हवाएं तेज चल रही हैं और तेज हवाएं चलने के चलते ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर बाद तक जो धूप है वो खिल सकती है और ये जो कोहरा है इसको हवाएं जो है आगे धकेल देंगी, जिसके कारण जल्द ही धूप निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। जाहिर सी बात है कि लोग रात की उम्मीद कर रहे हैं। बहुत जल्द ही लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कोहरे का और शीतलहर का और जो ठंड का ये सतम है वो जाए और लोगों को कम से कम थोड़ी सी राहत मिले, सूर्यदेव के दर्शन हो। सौरभ, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ की, क्या दिख रही है इस वक्त? देखिए, महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में लगातार जो शीतलहर और ठंड के कारण जो है मरीज बढ़ गए हैं, ओपीडी बढ़ गई है। लगातार जो मरीज आ रहे हैं और वो अपना इलाज डॉक्टरों से करवाते हुए नजर आ रहे हैं।
यहाँ पर डॉक्टरों की भी तैनाती लगातार की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानियां मरीजों को न हो सके। और आपको बता दूं, पिछले 15 दिन से लगातार शीतलहर के चलने से महेंद्रगढ़ जिले में जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। रात का तापमान बिल्कुल कम हो जाता है, रात को 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और दिन में भी लगातार धुंध के चलते, हालांकि आज धुंध देखने को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ी बहुत धूप अगर निकलेगी तो लोगों को जो है वो राहत महसूस होगी। जी, राहत महसूस होगी, थोड़ी सी धूप निकलेगी, लेकिन फिर से वही 13 तारीख तक तो यही अटखेलियाँ मौसम खेलता रहेगा कि थोड़ी सी धूप खिलेगी फिर दोपहर में, उसके बाद शीतलहर का प्रचंड रूप सुबह और रात में जरूर देखने को मिलेगा। जगदीप, झज्जर में क्या है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि सीजनल बीमारियां जो भी होते हैं, जैसे ठंड बढ़ती है, बारिश का मौसम शुरू होता है, तो उस समय में ओपीडी बढ़ना जाहिर सी बात है। और हर वर्ष हम यही देखते हैं कि एक बार ओपीडी बढ़ती है, लेकिन जैसे अब ठंड बहुत ज्यादा होगी तो ओपीडी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि लोग गर्म कपड़ों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, घरों से निकलना बंद कर देते हैं। और बार बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी लोगों को आगाह किया जाता है, लोगों से आग्रह किया जाता है कि बिना जरूरी काम के इस मौसम में घर से ना निकले, खासकर बच्चे और बूढ़े। और जिनको जरूरी काम हो घर से भी निकले तो अपने गर्म कपड़े डाल के पूरे तरीके से सर पे टोपा या मफलर डाल के तभी वो घरों से निकले, ताकि ठंड से बचा जा सके और सर्दी से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचा जा सके। लेकिन जो लोग लगातार बीमार रहते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वो लोग जरूर अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं और अपना इलाज करवाए। जाहिर सी बात है कि मौसम का बदलाव जो हो लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालता है और ये हर बार की बात है। लेकिन ओपीडी की बात करें, सामान्य है। इस मौसम में जो थोड़ी बहुत बढ़ती है किसी भी मौसम में, वो जरूर है, लेकिन सामान्य ओपीडी चल रही है और लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। झज्जर में इस वक्त क्या स्थिति आपके पीछे मैं देख ही पा रहा हूँ कि आप शायद सड़क के बगल में खड़े हुए हैं, जहाँ से लोग गुजर रहे, गांव की जो पगडंडियाँ होती हैं वहाँ पर लोग भी हैं। जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, किस तरह से इस भीषण ठंडी से क्या व्यवस्थाएं उनको मिल रही हैं। मैं आऊँगा आपके पास, एक बार रोहतक का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार दिनेश बने हुए हैं। जगदीप, आऊँगा आपसे, बात कीजिएगा आप लोगों से, लेकिन दिनेश का रुख कर लेते हैं एक बार। दिनेश, रोहतक में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है, जरा इस बारे में ग्राउंड चेक का इंडिया न्यूज लगातार कर ही रहा है, क्या दिख रहा है? लोगों की परेशानियां हैं या फिर अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं? देखिए, मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो हालांकि बार बार प्रशासन लोगों को अलर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल लगातार मरीजों से भरे पड़े हैं। कुछ दवाइयां हैं जो कि नहीं मिल पाती, ऐसे में डॉक्टर जो हैं बाहर से दवाइयां पर्ची पर लिखते हैं, जिससे लोग तो परेशान होते ही हैं। साथ में यदि शहर की बात करें तो दोपहर तक ही लोग शहर में जा पाते हैं। और इंडिया न्यूज भी हमेशा आम लोगों से इन दिनों में यही आग्रह करता रहा है कि जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले, सिर को ढककर रखे, गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी या फिर गर्म चीजों का इस्तेमाल करें, ठंडी चीजों से बचे, ठंडे पानी से बचे। और जो गंभीर बीमारी के मरीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, जो बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी हिफाजत की जाए, उनसे ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए और जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। तो वह इस मुहिम का असर भी लोगों पर होता है, जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अब शहर की जो गलियां हैं वो पूरी तरह से सूनी पड़ी हुई है, जरूरी लोग ही बाहर निकल रहे हैं। और जब 11-12 बजे का समय होगा, जिन्हें ज्यादा काम है या फिर जरूरी काम है, वही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। जगदीप को मैं देख पा रहा हूं जब से लाइव दे रहे हैं। जगदीप, आप, ऐसा लग रहा है मिनट दर मिनट ये धुंध जो है, शीतलहर का कहर कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। जरा लोगों से बात कीजिए। जगदीप, दिखाइए मौसम किस तरह से वहां पर कहर ढहा रहा है झज्जर में, तस्वीरें भी दिखाइएगा, बातचीत भी कीजिएगा। अब कहाँ से आ रहे हैं फिलहाल की बात करें तो देखो, लोगों का भी यही कहना है कि ठंड जो है बहुत ज्यादा है, ऐसे में गर्म कपड़े डालकर ही घरों से निकलें। और फिलहाल ये युवक घूमकर बाहर से आए हैं। हालांकि ये मौसम ऐसा है कि जिसमें कम से कम लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग तो घरों से निकलेगा, उनको ठंड का कोई ज्यादा असर भी नहीं होता। तो ऐसे में आप देख सकते हैं पूरी गली मेरे पीछे सूनी पड़ी हुई है कि बहुत ही कम लोग हैं, इक्का दुक्का कोई लोग हैं जो घरों से बाहर निकले हुए हैं। लेकिन लगातार ठंड का जो प्रकोप है, जैसे आज का तापमान 3-4 डिग्री है, तो ऐसे तापमान में लोगों ने घरों से निकलना एक तरीके से बंद कर दिया। और दूसरी चीज ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ समय पहले का समय ऐसा था कि लोग अलाव जलाकर गलियों पे नुकड़ों पे बैठते थे, लेकिन फिलहाल लोगों का वो सिस्टम भी बंद हो चुका है। लोग घरों में दुबकना ही पसंद करते हैं। और आप लगातार देख सकते हैं कि कैसे गाँव की गलियां भी सूनी पड़ी है,
तो लोग जी। घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। नहीं, ये यही अपील भी है मौसम विभाग की भी, और इंडिया न्यूज़ भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस वक्त भीषण एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, तो ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए, नहीं तो इस वक्त परेशान करने वाली ये सर्दी है और बीमार करने वाली ये सर्दी, हाड़ कपाने वाली सर्दी अगर हम कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। आपके जिले के टेम्परेचर लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से 10 से नीचे ही पारा है। आप झज्जर में आप स्थिति दिखाई रहे हैं। दिनेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दिनेश, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से मौसम पलट रहा है लगातार, और 13 तारीख तक कोई राहत मिलने वाली नहीं है। दिनेश, आपके पास आऊंगा, सौरभ का रुख कर लेते हैं एक बार जरा। महेंद्रगढ़ में सौरभ, क्या है यातायात व्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ रहा है, क्या विजिबिलिटी है अभी, जरा इस बारे में बताइएगा, और क्या एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक विभाग की तरफ से? तो महेंद्रगढ़ जिले में लगातार प्रशासन जो है लोगों को जागरूक कर रहा है। ट्रैफिक एडवाइजरी लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा भी जागरूक की लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनको लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो धुंध के मौसम में अपने वाहन चलाए जाते हैं। लगातार जो हेडलाइट वाहनों की जली रहती है, इंडिकेटर का यूज कब किया जाता है, जो सड़कों पर जो सड़कों पर जो वाहन चलते हैं वो रेंगते हुए नजर आते हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल धीमी और बिल्कुल कम नजर आती है, तो लोग जो है वो अपने वाहन रेंग कर ही चलाते हुए नजर आते हैं। तो प्रशासन भी लगातार पूरी तरह से सतर्क मोड पर है। पुलिस प्रशासन भी लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है और लोगों को बता रहा है किस प्रकार से जो धुंध के कहर को कम किया जा सकता है। अपने वाहनों की गति को धीमी करके चलाएं। जी, वाहनों की रफ्तार धीमी कीजिए, पीछे रिफ्लेक्टर लगा के चलिए, और टेल जो है टेल लाइट जलाकर जरूर चलें, और जहां जरूरत हो वहां वाहन रोक दीजिए। दुर्घटना से देर भली, और यही कहेंगे कि जान है तो जान है। दिनेश, सौरभ और जगदीप, आप तीनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी कम है, और धुंध पहले जो पड़ी थी उनसे बहुत ज़्यादा धुंध है। ठंड तो वैसे उतनी है लेकिन धुंध ज़्यादा है। कोहरे में दिखाई नहीं दे रहा कुछ ही, बड़ी मुश्किल से आए मान लो 3 किलोमीटर से। आज ज़्यादा है, आज से है ज़्यादा, पिछले कई दिन से वैसे ठीक था। और चलिए फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे टॉप 25 खबरें।